तो अब आज हम करेंगे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और एसी करंट है पाथफाइंडर के अंदर, उसका क्वेश्चन नंबर 3 MCQ का। मैंने जहाँ पे भी तो नहीं कहेंगे, दो ही जगह इसके सोल्यूशन देखे और दोनों ही जगह इसका सोल्यूशन रॉन्ग है। मेन रीज़न जो है उनके रॉन्ग होने का वो ये है कि वहाँ पे बैटरी और रेजिस्टेंस अज्यूम कर रखा है, जबकि क्वेश्चन के अंदर क्लियर बैटरी और रेजिस्टेंस अज्यूम करने से आपका आंसर तो आ जाएगा, लेकिन जो क्वेश्चन के ने जो सिचुएशन दे रखी है वो फुलफिल नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने कंडक्टर दे रखा है, बैटरी लगा ही नहीं सकते। हम आगे देखते हैं क्या होता है ना। तो इस क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन है, इन अ सिलेंड्रिकल रीजन देयर इज एनसर्कल्ड बाय अ uniform metallic ring. A uniform magnetic field perpendicular to the plane of the ring varies with time in such a manner that a constant electromotive force of 12 volts is measured. Potential difference between 2 points on the ring separated by 1/4 of ring. For the purpose, the voltmeter is connected in two different manners as shown in the figure. In both the arrangements, the ring and connecting wires are in the same plane. Which of the following conclusions can you draw from the regarding reading V1 and V2 of the voltmeter in the first and second arrangement respectively? ये दोनों अरेंजमेंट्स है। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ गया होगा, मैं भी बता देता हूँ। तो इसके अंदर बस कुछ नहीं है, ये दो मेटल की रिंग्स हैं और दोनों में मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रही है, और सिर्फ रिंग वाली जो रीजन है उसके अंदर ही मैग्नेटिक फील्ड है जो वेरी कर रही है टाइम के साथ में, और वोल्ट मीटर को हमने कुछ ऐसे अटैच कर रखा है। तो अब इसमें क्या दे रखा है, इन्होंने मेटेलिक रिंग दे रखी है। तो मेटेलिक जब भी कोई कंडक्टर होता है तो आप बैटरी नहीं अज्यूम कर सकते हो, ठीक है। आपका आंसर भले ही आ जाएगा बट आप बैटरी नहीं अज्यूम कर सकते हो। पाथफाइंडर का क्वेश्चन यही सिखाना चाहता है। तो अब इसके अंदर हो क्या रहा है, एक्चुअली जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने की वजह से, वो एक EMF डेवलप कर रही है, और वो EMF बैटरी वाले EMF से बहुत अलग होता है। इस क्वेश्चन के अंदर करंट का कोई रोल नहीं रहेगा, क्योंकि हमें पता है दैट अगर कोई भी बॉडी, अगर लकड़ी का टुकड़ा भी हो और उसमें भी अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड का चेंज लाता हूँ तो उसमें भी इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, उसमें भी एक EMF आता है, भले ही करंट ना दौड़ रहा हो, ठीक है। तो यही चीज़ है इसके अंदर भी। इसके नाम पे मेटालिक रिंग दे रखी है, तो कुछ इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी जिसको मैंने यहाँ पे बना रखा है। अब इस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मैंने डायग्राम बना। अभी ये जो एरोज हैं इनको इग्नोर करो, ठीक है, इनका बाद में रोल आएगा। ऐसी सिचुएशन है, ये रिंग मेटालिक है, कंडक्टर है, ये बात ध्यान रखनी है, और ये एक वोल्टमीटर है, बस सिंपल। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, 3 टुकड़ों में तोड़ सकते हैं, ठीक है। पहला टुकड़ा ऐसा है, दूसरा टुकड़ा ऐसा है, ठीक है। लूप की बात कर रहा हूँ, जितने लूप बन सकते हैं ना इसके अंदर पॉसिबल, 3 पॉसिबल लूप बन सकते हैं टोटल ऑफ ये और एक ये। अब इन तीनों पॉसिबल लूप्स के अंदर कैसी क्या सिचुएशन है वो देखते हैं। तो जो फर्स्ट लूप है उसके अंदर 12 वोल्ट आ रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, वो कुछ सर्कल में ऐसे घूमेगी। हम इंडिविजुअली लूप की बात कर रहे हैं इस क्वेश्चन में, तो इंडिविजुअली इस लूप के ना मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, तो इसके अंदर ऐसा EMF आना चाहिए कि इसके ना 12 वोल्ट आ जाए, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है इसमें 12 वोल्ट आना चाहिए। लेकिन अब मैं सेकंड लूप की बात कर रहा हूँ, इसके अंदर भी तो ये जो रीजन इसके अंदर वही रीजन है जिसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड चेंज वाला रीजन जो इसमें था वो इसमें भी है, तो इसमें भी 12 वोल्ट का ही इंडक्शन आएगा, वो इंड्यूस EMF आएगी। एंड इसका मतलब कि इसके अंदर ऐसा सा इलेक्ट्रिक फील्ड दौड़ेगी। फिर उसके बाद में थर्ड केस के अंदर कोई मैग्नेटिक फील्ड के चेंज वाला रीजन नहीं है, मतलब ये पूरा खाली रीजन है, तो इसके अंदर जो भी इसके अंदर 0 वोल्ट आएगा, और ये वाला जो पार्ट है यहाँ से यहाँ तक का वही पार्ट ये भी है, वायर तो सेम ही है ना, दोनों जुड़ जाएंगे बाद में। और सेम चीज़ इसके साथ भी है, ये वाली चीज़, ठीक है। तो इसके अंदर इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी आ रही थी, मतलब EMF की जो वो थी, कोशिश थी, वो इस तरफ थी। उसका जो डायरेक्शन है वैसे टेंसर क्वांटिटी कह सकते हो आप, काइंड ऑफ, क्योंकि करंट वैसे बहता है, मतलब इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी आ रही थी, ठीक है, इस डायरेक्शन में। और सिमिलरली इसमें इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आ रही थी। ये वाली वायर जो है, ये वाली वायर इस वाली वायर के बराबर है, क्योंकि दोनों ये बाद में तो जुड़ना ही है, मैंने बस दिखा रखा है तोड़ के, और ये वाली वायर इस वाली वायर के बराबर है।
तो इसमें ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है तो इसमें भी ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, इसमें ऐसे आ रही है तो इसमें भी ऐसे आएगी। अब शॉक करने की बात ये है कि अब ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ गए, तो अब दोनों एक दूसरे से भिड़ेंगे तो रिजल्ट 0 आना चाहिए, जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है। अब इसको मैंने बोला है क्या E2, जो यहाँ पे है E1 E2 E3, तो इसमें E2 बोला है मैंने, इसमें कुछ E1 आ रहा होगा, इस वाले जो पार्ट है इसमें कुछ E1 आ रहा होगा, इस वाले में ये वाला जो पार्ट है गोले वाला इसमें E2 आ रहा है, और इस वाले में मैंने E3 बोला है, ये जो ऐसा सा है ना क्वार्टर सा, और इसके अंदर E1 आ रहा है जो कि यहाँ पर है ये रहा, और यहाँ पे सिमिलरली E3 आ रहा है जो यहाँ पर है। तो अब इनको लेके हम इक्वेशन लिख देते हैं, ठीक है। इसमें 12 वोल्ट होना चाहिए टोटल EMF, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड वाला रीजन है, और हमको क्या नाम से क्वेश्चन में दे रखा है कि इसमें 12 वोल्ट का EMF आएगा। तो मतलब ये वाला EMF प्लस ये वाला EMF दोनों मिलके 12 वोल्ट बनाने चाहिए, तो यहाँ लिख सकता है। देन उसके बाद में सेम चीज़ इसके साथ में E2 सेम डायरेक्शन में है, प्लस E3 भी 12 वोल्ट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जितना रीजन इसमें मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने का उतना ही रीजन इसमें भी है, तो सेम EMF आएगा 12 वोल्ट का, यानी कि E2 प्लस E3 पे 12 वोल्ट है, और ये अपोजिट डायरेक्शन में, तो इनका जो सब्ट्रैक्शन आएगा वो 0 आना चाहिए। मतलब E1 माइनस E3 0 के बराबर, मतलब E1 इक्वल टू E3 है, जिसको मैं E कह देता हूँ, ठीक है। तो अब हम सिंपल सटीक साधारण कैलकुलेशन कर रहे हैं, इक्वेशंस है, वेरिएबल्स हैं, इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। बट एक और चीज़ है भाई, जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना, वो यूनिफॉर्मली आ रही है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे में, मतलब कॉन्स्टेंटली दौड़ रही है वो इंड्यूस इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रॉन्स को दौड़ा रही है, ठीक है। वो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव और यूनिफॉर्म है पूरे के पूरे वायर के अंदर। इसका मतलब मैं अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है तो मैं यूनिटरी मेथड से निकाल सकता हूँ। यहाँ पे बैटरी नहीं लगा सकते हम। बैटरी को क्यों यूज़ करते हैं हम इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह? इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि प्रॉपर्टी तो वही है ना, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, तो आप बैटरी से रिमूव कर सकते हो। लेकिन इसमें नहीं कर पाओगे, क्यों? क्योंकि कंडक्टिंग है। और क्यों नहीं कर पाऊंगा वो आगे मैंने बता रखा है, मेन चीज़ वही है इस क्वेश्चन में, बाकी सब हल हुआ है। तो इसमें भी हम यूनिटरी मेथड लगा के E1 निकाल सकते हैं। कैसे लगाएंगे? पूरे में 12 वोल्ट है, तो पूरे को 12 डिवाइडेड बाई 2 पाई, 12 डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू जितना ही एंगल बना रहा है, पाई बाई 2 बना रहा है, इंटू पाई बाई 2 कर दिया, पाई से पाई कट गया, एंड ये 2 और 2 मिलके 4 हो गया, आंसर 3 वोल्ट आ गया, जो कि अपना क्या नाम से इसके अंदर भी आंसर है, ठीक है। V1 अपना 3 वोल्ट आएगा, ठीक है। और मतलब जो E है अपना वो 3 वोल्ट आ चुका है। अब ऐसा सेम जब आपने ऐसा ना रख के कुछ इस तरह से रखा हो तब कर भी आप निकाल सकते हो, आई बिलीव, ठीक है। उसमें कोई बड़ी बात नहीं रहेगी, सेम चीज़ करनी है, और फिर वो कितना आ जाएगा, फिर वो 9 वोल्ट आ जाएगा, सेम आंसर, ठीक है। अब मेन चीज़ कि बैटरी क्यों नहीं ली हमने इस वाले केस में, तो मैंने बहुत बढ़िया से केस बनाया इसके अंदर। मानो कि ये कंडक्टर है, ठीक है, मतलब हर जगह कंडक्टर प्रॉपर्टी, हर जगह पोटेंशियल सेम रहेगा। तो अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं एक काम करता हूँ कि है ना भाई, अगर बैटरी से आपको रिप्लेस ही करना है तो ऐसे मान लेते हैं ना कि यहाँ पे तो आपने यूनिटरी मेथड से बैटरी से रिप्लेस कर सकते थे, तो ऐसे मान लेते हैं कि जो पूरे के पूरे जो EMF आ रही है वो छोटे छोटे बैटरियों का इंटीग्रेशन है, ठीक है। तो इसका मतलब मैंने अगर मानो छोटी बैटरियाँ बना ली, अब ये मानो पहली बैटरी थी, अज्यूम करा मैंने पहली बैटरी है, तो इसके पीछे मैंने एक रेफरेंस पॉइंट मान लिया 0 वोल्ट का। अब मैं आगे बढ़ूंगा, 1 बैटरी, 2 बैटरी, 3 बैटरी, 4 बैटरी, ऐसे बैटरी कर करके जब मैं यहाँ पे आ जाऊँगा, ये तो जब ये वाला पॉइंट है वहाँ पे जब इनका पूरे का जो E है, इंटीग्रेशन ऑफ DE बोल रखा है मैंने, तो ये तो दोबारा से E वोल्ट आ गया। मतलब ये वाला पॉइंट जो है वो 0 वोल्ट भी है और E भी है, दोनों एक साथ थोड़ी हो सकता है। इसका मतलब इस वाले केस में आप बैटरी से रिप्लेस नहीं कर सकते, हमारा काम चल जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि इंड्यूस्ड EMF बैटरी वाले EMF के बराबर हो जाता है, सिर्फ हम काम चलाऊ काम करते हैं, ठीक है, ये बात रहती है। इसको हम और बढ़िया से कैसे देना है, तो यहाँ पे मैंने पूरा एक सेंटेंस लिख रखा है, वी ओनली रिप्लेस बैटरी इन प्लेस ऑफ इंड्यूस EMF बिकॉज इंड्यूस EMF यूनिफॉर्म होता है। यूनिफॉर्मिटी जो मेंटेन रहती है ना ये इंड्यूस EMF की, उसके साथ में एनालॉगी बिठा के हम एक बैटरी को लगा सकते हैं। लेकिन बट इंड्यूस्ड EMF is very different from a battery and therefore this replacement fails when the effect happens in a conductor as potential at every point of a conductor is equal, so no potential difference is there। अब बैटरी का काम क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस देना। कोई पोटेंशियल डिफरेंस है ही नहीं तो आप बैटरी कैसे लगा सकते हो?
इसको हम ऐसे वाले एनालॉगी से भी समझ सकते हैं कि मानो कि मैंने एक टंकी को रख दिया यहाँ पे, पानी की टंकी को रख दिया, और नीचे मतलब यहाँ हाई पोटेंशियल है, लो पोटेंशियल। अब बैटरी क्या करेगी, बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस है ये, तो बैटरी क्या कर रही है, इसको उठाने का काम कर रही है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस दे रही है, तो करंट बहेगा नहीं, पानी आएगा। ठीक है, ये बात सिंपल चीज़ है। देन हम जब इंड्यूस ईएमएफ पे आते हैं, इसमें मानो कि बहुत सारे लोग हैं बाल्टी से पानी उठा के यहाँ लेके जा रहे हैं, और कई लोग हैं जो बाल्टी से यहाँ से पानी उठा के यहाँ ला रहे हैं, ऐसे करंट बह रहा है बाल्टियों में। ये काम करता है इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। इस वाली ईएमएफ को हम इंड्यूस ईएमएफ कहते हैं। दोनों में बहुत डिफरेंस है। और इसको जब हम लूप में देखते हैं तो मानो कि ये एक बैटरी है, तो जब मानो अगर ये पॉइंट बी है जो बैटरी की इस साइड है, पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच्ड है, नेगेटिव टर्मिनल से अटैच्ड ए पॉइंट है, तो वी बी माइनस वी है, ई हो जाता है। लेकिन जब मैं इंड्यूस ईएमएफ की बात करता हूँ तो एक्चुअली जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है ना, ऐसी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी आ रही है, ऐसी नॉन कंजर्वेटिव इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, तो फोर्स ऐसा सा लग रहा है इलेक्ट्रॉन पे, हर इलेक्ट्रॉन पे ऐसा सा फोर्स लग रहा है, तो हर इलेक्ट्रॉन उसके साथ साथ में चल रहा है। किसी यहाँ तो पोटेंशियल यहाँ पोटेंशियल आ गया, देखो हाई पोटेंशियल हो गया, लो पोटेंशियल हो गया रिलेटिवली, तो इसलिए यहाँ से यहाँ दौड़ेगा करंट। लेकिन इसमें आप इलेक्ट्रॉन को उठा के चल रहे हो, कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आ रहा है। ठीक है, इस वजह से हम इस वाले केस में कोई बैटरी या फिर रेजिस्टेंस नहीं लगा सकते। मेनली जो इस क्वेश्चन का मोटिव था यही समझाना था कि इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड और बैटरी में क्या फ़र्क होता है, बट कई लोग आंसर निकालने के चक्कर में जो मेन जिस्ट आ रहा है उसको भूल जाते हैं। मेन जो ऑथर जो अरविंद तिवारी और सचिन सर हैं, उन लोगों का यही गोल था कि ये जो मेटेलिक रिंग है, मेटेलिक रिंग देने का मतलब ही ये था कि हमें रेजिस्टेंस वाली वायर और जो प्लेन वायर होती है उससे कोई रेजिस्टेंस नहीं रहता, मतलब कंडक्टर, उसमें फ़र्क पड़ जाए। और जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है तब जो ईएमएफ आता है उसको हम बैटरी से रिप्लेस नहीं कर सकते। ठीक है, थैंक यू।